जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं राजीव गांधी हत्याकांड। राजीव गांधी हत्याकांड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, तो उसका 1991 में एक है ना चुनावी रैली जो होता है, तो उसके दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु आप जानते हैं ना, तमिलनाडु स्टेट है, तो उसी में एक जगह है श्री पेरम्बदूर। तो वहाँ पर है ना एक चुनावी सभा में बहुत ही कायरतापूर्ण ढंग से निरसन हत्या कर दिया गया था। तो चुनावी रैली के दौरान इनका हत्या कर दिया गया था। तो ये है ना हत्या करने वाली कौन? आत्मघाती हमलावर थी। आत्मघाती हमलावर जिसका नाम था धनु। तो धनु नाम की एक है ना आत्मघाती हमलावर थी, जिसने अपने कमर में बम बांधा हुआ था। और राजीव गांधी जब है ना श्री पेरम्बदूर में चुनावी रैली करने गए, तो उनके पास चली गई और बोले कि हम माला पहनाएंगे। और माला पहनाने के दौरान माला पहनाई और कमर में क्या होती? बम। आत्मघाती हमलावर थी, लिट्टे की LTTE की आत्मघाती हमलावर थी। अब कमर में बम बांधी हुई थी। इधर से माला पहनाई राजीव गांधी को और कमर में बम का स्विच डाल दी। अपने तो मरबे की, अपने साथ राजीव गांधी को भी मार दी। राजीव गांधी को भी है ना का भी हत्या कर दिया, अपने भी मर गई। और इसके साथ है ना वहां पर अगल बगल में 18 लोग, लगभग 17-18 लोग थे, तो उसका भी है ना भरता चटनी बना दी। तो 17-18 लोग मरे थे। तो बहुत ही ये लिट्टा जो है, तो वही संगठन है जिसने इसका हत्या किया था, राजीव गांधी का हत्या किया था। तो ये उसका आत्मघाती हमलावर थी धनु। तो ये कमर में बम बांध के अपने भी मरी, राजीव गांधी को मारी है, अपने साथ 17-18 लोगों को भी मार दिया। तो बहुत ही कायरतापूर्ण, बहुत ही है ना निर्दयतापूर्व है ना हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्रियों का बहुत ही कायरतापूर्ण ढंग से हत्या किया गया था। तो अभी है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि उनके हत्या में शामिल है ना जो 6-7 लोग थे, तो उसको है ना रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि है ना जो राजीव गांधी की हत्या में जेल में बंद थे, उम्र कैद की सजा पा रहे थे। पहले तो इसको मृत्युदंड मिला था, लेकिन इसको मृत्युदंड को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अब उसको है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि है ना ये 30-32 साल से लोग जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अब इनको है ना दया याचिका के तौर पर है ना इनको है ना रिहा कर दिया गया। तो रिहा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया गया है। तो आप जानते हैं तमिलनाडु में सरकार है, DMK की सरकार है, स्टालिन है मुख्यमंत्री है। तो वो सिफारिश किया था तमिलनाडु के राज्यपाल को कि है ना ये जो राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी सब जो उम्र कैद की सजा पा रहे हैं, तो उनको रिहा कर देने के लिए। तो ये है ना तमिलनाडु का गवर्नमेंट है ना वहाँ के राज्यपाल को सिफारिश किया। और फिर राज्यपाल है ना इस पर क्या किया कि इसको है ना राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, तो ये राष्ट्रपति के पास मामला लटका हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं, तो इसको रिहा कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा जाए, तो हम लोग तो यही बोलते हैं ना, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका काफी विरोध किया है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दोषियों की रिहाई ने देश की चेतना को झकझोर दिया। दोषियों की रिहाई ने देश की चेतना को झकझोर दिया। अब देखिए, राजीव गांधी की हत्या के लिए आत्मघाती बम हमले में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए न्याय कहाँ है? तो राजीव गांधी तो मरे थे, उनके साथ अगल बगल के अन्य भी 17-18 लोग मरे थे। तो इन लोगों को न्याय कहाँ मिला? जो है ना इनको जेल से रिहा किया गया है, किस आधार पर आखिर रिहा किया? जो है ना बहुत ही कायरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण है ना, इसको है ना एक तरह षड्यंत्र करके भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री थे, जो है ना राजीव गांधी को आप तो जानते हैं कि कितना यशस्वी प्रधानमंत्री था भारत का। भारत को एक है ना 21वीं शताब्दी में आज जो कंप्यूटर ये सब है भारत में लाने वाला कौन था? राजीव गांधी। आज जो इतना इंटरनेट है, कंप्यूटर, इसके बेस में कौन था? राजीव गांधी था। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो लोग के पास है ना 20 पैसा पहुंचता है। तो पूरा ईमानदारी से ये बात कहा था। अब भारत को 21वीं सदी में ले जाने का है। बोफोर्स तोप, देखिए कारगिल युद्ध हुआ था, तो भारत को पाकिस्तान कौन बोफोर्स तोप जो था, तो उसी के कारण ना तो भारत है ना कारगिल युद्ध जीता था। वो टाइगर हिल्स, तोलोलिंग, ये सब पर है ना जहाँ पर है ना कौन था? बोफोर्स तोप ही है ना
है ना, सो वहाँ पर ना पाकिस्तानी आतंकवादी सेना को मार गिराया था। तो वहाँ पर आप जानते हैं कारगिल युद्ध में, है ना, सो वहाँ का जो कारगिल विजय के बाद वहाँ का जो भारतीय सेना ने राजीव गांधी की जय का नारा लगाया था। तो सब जानता है कि, है ना, सो कारगिल युद्ध जब विजय हो गया था तो, है ना, भारतीय सेना ने राजीव गांधी का जम के, ना, सो नारा लगाया था, इसलिए कि बोफोर्स तोप ने वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया था। नहीं रहता तो आज भारत वो, है ना, कारगिल युद्ध नहीं जीतता। तो ये कितना अच्छा बोफोर्स तोप लाया था, लेकिन बोफोर्स सौदा में घोटाला हुआ, घपलेबाजी हुआ, जिसके कारण ये बदनाम हो गए। तो लिट्टी ने इनको किस लिए मारा? इसलिए मारा कि, है ना, तो श्रीलंका में शांति सेना भेजा था। राजीव गांधी ने श्रीलंका में शांति सेना भेजा था। वहाँ एलटीटी का काफी उत्पात था, तो वहाँ पर शांति सेना भेजा था, जिसका लिट्टे ने काफी विरोध किया। और उसके बाद उसी के कारण, है ना, सो ये इसका, है ना, सो सुसाइड बॉम्बर के द्वारा इसका, है ना, राजीव गांधी का एक चुनावी रैली में कुछ लोग, है ना, सो जाते हैं कि हमको राजीव गांधी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उनको फूल माला पहनाना जाते हैं, कमर में बम बांध देते हैं, अपने भी मरते हैं, अपने साथ राजीव गांधी और उसके अन्य लोगों को भी मार देते हैं। तो कितना कायरतापूर्ण है, धोखा देके किसी को मारना। तो आप सामने में लड़िए, धोखा देके आप, है ना, सो कहे इस स्थिति में जो चुनाव के प्रचार में निकला हुआ है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और उसमें इसमें कायरतापूर्ण ढंग से किया, तो कितना, है ना, सो षड्यंत्र था। इसमें जो षड्यंत्र में मुख्य दोषी था शिवरासन। तो पाया गया कि यही है शिवरासन है, एलटीटीई का, है ना, सो आतंकवादी है। तो इसी ने, है ना, सो ये पूरा षड्यंत्र रखा। तो जब उसको पकड़ने गया तो उसने क्या किया कि साइनाइड खा लिया। शिवरासन जो है मुख्य आरोपी था, तो उसको जब पकड़ने गया पुलिस, तो क्या किया कि ये सब, है ना, सो साइनाइड खा लिया। साइनाइड खा के अपना, है ना, सो मर गया। और तो धनु तो उसी समय मर गई। तो और भी, है ना, सो 6 लोग था। तो देखिए कौन रिहा हुआ है, तो नलिनी श्रीहरन। तो इसको ना सुप्रीम कोर्ट अभी किसको रिहा करने का ऑर्डर दिया है, तो नलिनी श्रीहरन। और मुरुगन उर्फ श्रीहरन लगता है इसका हस्बैंडे है। संथन अच्छे पेरा लबन रविचंद्र रॉबर्ट पायस और जय कुमार। तो इस सबको, है ना, सो रिहा करने का दिया गया है। तो देखिए इसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राजीव गांधी की हत्या के लिए आत्मघाती बम हमले में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए न्याय कहाँ है? आतंकवाद से, देखिए आतंकवादियों से आतंकवाद निरोधक कानून के अनुरूप सलूक करना चाहिए, न कि किसी साधारण अपराधी की तरह। तो काफी रोष है, देश में काफी रोष है कि ये तो आतंकवादी है ना, ये तो आतंकवादी हमला था लिट्टे का। तो आतंकवादियों से आतंकवाद निरोधक कानून के अनुरूप सलूक करना चाहिए, न कि किसी साधारण अपराधी की तरह। देखिए मुख्य आधार क्या बना, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर इसको रिहा किया है? जो राजीव गांधी का कत्ल में शामिल था, ये सब, है ना, सब नलिनी थी, मरुगन था, संथन था, पेरा नीलवन था, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जय कुमार, सब, है ना, हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। आइए तो नलिनी श्रीहरन थी, आत्मघाती जो, है ना, हमलावर थी, दस्ता थी, उसकी सदस्य थी। ये सबको रिहा किस आधार पर किया है? तो आधार है यही है, सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है। कुछ दिन पहले जब, है ना, तमिलनाडु सरकार ने, है ना, सो इन सब है ना, दोषियों को उम्र कैद की जो सजा पा रहे हैं, इसको रिहाई करने के लिए वहाँ राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल के पास सिफारिश भेज दिया था। फिर वहाँ का राज्यपाल, है ना, ये राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तो मामला लटका हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लिया था कुछ दिन पहले। क्या? तो ये जो पेरा वलन है, तो उसका रिहाई कुछ दिन पहले हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेरा लीबनन की रिहाई फैसले का आधार बनी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 18 मई को पेरा लीबनन को रिहा करने का आदेश दिया था। वह फैसला 6 दोषियों की रिहाई का आधार बना। क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की
अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए 18 मई को पेरा लीलवन को रिहा किया था। तो इसी आधार पर जब पेरा लीलवन को जब रिहा कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट कहा जब हम पेरा लीलवन को जब हम रिहा कर दिए हैं तो बाकी भी अन्य 6 आरोपी दोषी है तो उसको भी रिहा कर देना चाहिए। तो उसी आधार पर हमने 6 दोषी को आरोपी को भी रिहा कर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि कितना गलत काम ये लोग किया हुआ है कि है ना सो राजीव गांधी का जिस समय हत्या किया गया था आत्मघाती हमलावर से, तो इनका है ना पूरा है ना सो पूरा कपाल है ना उड़ के कहाँ चला गया था, पूरा छाती फट गया था, खून से पूरा लथपथ था, मांस का लोथड़ा चारों ओर अगल बगल पूरा बिखरा हुआ था, कपाल पूरा में बम से एकदम उड़ा दिया था। बहुत ही कायरता निर्दयतापूर्ण इसको मारा था। यही नहीं, इसके आसपास अगल बगल वाले लोग को भी मारा था, 17-18 लोगों, कई लोग तो घायल हो गए थे। तो ऐसा जो कांड किया है उसको रिहा करना चाहिए क्या? कोई देश का जनता बोलेगा? जो है ना भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री के पद पर है, प्रधानमंत्री बनने वाला है, ऐसा आदमी नेता था, देश का इतना है ना सो बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी, किसी देश का आदमी था, प्रधानमंत्री पद पर बैठने जा रहा था, उसको बहुत ही निर्दयतापूर्वक मारा है। तो उसको रिहा करना चाहिए। रिहा कर काबिल है। इस सबको तो है ना फांसी पर सजा देना चाहिए। कब का होना चाहिए? लेकिन आज 32 साल हो गया लेकिन आज तक इसमें फांसी का सजा नहीं है। यही आधार पर ना कोई भी अपराधी बनता है कि हम कितना भी अपराध कर लेंगे, मर्डर करेंगे, रेप करेंगे, किसी का कुछ भी कर लेंगे, हमको भारत में सजा नहीं मिलेगा। पूरा थॉट है ना, अपराधी जाता है क्रिमिनल किस लिए बन जाता है? जानता है कि हम क्रिमिनल का काम करेंगे तो हमको कोई दोष नहीं होगा। किसी का भी मर्डर इतना हो रहा है देश में, मर्डर खून खराब है, इसीलिए कि उसको जानता है कि हम करेंगे तो हम बच जाएंगे, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। अभी जो प्रधानमंत्री का जो मर्डर किया हुआ है उसको भी कुछ नहीं, वो भी रिहा हो गया था। क्या जाएगा पूरे देश में अपराधी, क्रिमिनल, आतंकवादी सबको क्या बोलेगा कि हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमको कुछ होने वाला नहीं है, हम इसी तरह रिहा होंगे। भारत में कुछ भी उल्टा सीधा करो, कोई उनको कुछ करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री को मार दो तो फिर भी तुम बच जाओगे, रिहा हो गई। पूरा यही ना होगा, यही कहना है ना कि है ना। तो जो निर्दयता पूरा प्रधानमंत्री को मारा उसको भी रिहा किया, तो बहुत ही गलत फैसला है। इसको तो 32 साल हो गया अभी तक इसको छोड़ा हुआ, उसी समय मार देना, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इजराइल जैसा देश होता तो कब का है ना सो उसको फांसी पर चढ़ा देता, लेकिन ये है ना तो छोड़ दिया। भारत जैसा देश है, इसीलिए यहाँ पर इतना अपराध होता है कि यहाँ पर इसलिए होता है कि हमको कुछ भी घोटाला करेंगे, अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे, हमको कुछ होने वाला नहीं है। जब प्रधानमंत्री का हत्यारा को है ना रिहा कर दिया तो है। अब इसको सोनिया गांधी नलिनी श्रीधरन को है ना रिहा करने के बारे में बोल दी थी कि माफी दे दी थी। सोनिया गांधी राजीव गांधी का परिवार ही बोला था, इसीलिए कि है ना इसको प्रेग्नेंट थी 2 महीना की प्रेग्नेंट थी, तो बोले कि है ना सो नलिनी गलत किया, लेकिन इसके पेट में पल रहा बच्चा, ये तो कोई गलत नहीं किया है। तो इस पर सोनिया गांधी इसको बोली थी कि इसको माफी दे दो, रिहा कर दो। तो ठीक है, अपना है ना किस आधार पर जब सोनिया गांधी बोल रही है, प्रियंका गांधी बोल रही है कि जब इसके पेट में 2 महीना का मासूम बच्चा है, बच्चा तो कोई दोष नहीं किया, दया आधार पर इसको रिहा करने के बोली थी। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ठीक है, बच्चा को तो समाज पाल लेगा, सरकार पाल लेगा, जो भी होगा, लेकिन जो इतना गलत काम किया है तो इसको ऐसा क्या संदेश जाएगा कि हम कुछ भी भारत में गलत करेंगे तो कुछ भी करो, घोटाला करो, मर्डर करो, रेप करो, कुछ भी उल्टा सीधा करो, कुछ नहीं होना। जब प्रधानमंत्री का हत्यारा जब रिहा होकर खुला घूमेगा तो यही ना होगा कि कुछ भी उल्टा सीधा करो। तो ये बहुत ही गलत फैसला, गलत संदेश जाएगा देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही है कि हम लोग इस फैसले का, जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया रिहा करने का, इसके हत्या का दोषी का, तो विरोध करते हैं। देश की चेतना को झकझोर दिया है। इससे ना अपराध और बढ़ेगा, अपराधी का मानसिकता और बढ़ेगा कि प्रधानमंत्री जैसा आदमी को भी मारने के बाद भी इस देश ऐसा देश है कि इस यहाँ पर रिहा होकर खुल्ला घूमेगा करेगा। तो यही है। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।